ओहो हो गजब इम्प्रेस किया जा रहा है। ओहो हो, वाह क्या चमचागिरी की जा रही है मोदी जी की। इन लोगों ने मोदी जी की 4-5 क्लिप उठा ली और उसमें दिखाने लग रहे हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के आगे झुक चुके हैं और मोदी जी से माफी मांगने लग रहे हैं। इन न्यूज वालों ने मोदी जी को कवर कर लिया लेकिन राहुल गांधी जी को कवर नहीं किया, जो उन्होंने कोटा में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था स्टूडेंट को लेकर। इसमें तो बीजेपी के आईटी सेल वाले और अंधभक्त ये भी नहीं कह सकते कि राहुल गांधी के इस आंदोलन में 200-300 लोग ही आए थे ओनली। गोदी मीडिया वाले पहले न्यूज में कुछ और चलाने लग रहे थे कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को इग्नोर कर चुके हैं और बाद में ये दिखाने लग रहे हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के आगे झुक चुके हैं और उनसे माफी मांगने लग रहे हैं। गजब इम्प्रेस किया जा रहा है। आज मोदी के सामने ट्रंप जहाजों पर हमले के मुद्दे पर नरम दिखे। वाह वाह, मोदी जी के सामने ट्रंप जहाजों के मुद्दे को लेकर नरम दिखे हैं। 3 लोगों की जान का मुद्दा नहीं उठाएंगे, इन्होंने तो जहाजों का मुद्दा उठाया है। Condolences for the grieving families, sir. Yeah, I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time. ट्रंप तो मोदी जी के सामने किसी भी एंगल से नर्म नजर नहीं आ रहा है, उल्टा मोदी जी की बेइज्जती और करने लग रहा है। और न्यूज वाले ट्रंप की इसी बात को मोदी जी की तारीफ बताने लग रहे हैं। यार मुझे तो नहीं लगा G7 में ट्रंप किसी भी एंगल से नरम नजर आने लग रहा था। बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा। अरे नहीं मैडम जी, हम तो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं भूलने लग रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को और कुछ तो आता नहीं है और मोदी जी वहाँ बस ओनली खी करने लग रहे थे। इस बॉडी लैंग्वेज को न्यूज वाले दिखाने लग रहे हैं कि इस बॉडी लैंग्वेज को मत भूलिएगा। 24 घंटे में ट्रंप मोदी के ऐसे मुरीद हो जाते हैं कि उन्होंने पीएम मोदी को फरिश्ता तक बता दिया। और ये शायद कल से आज तक पीएम मोदी की उस डिप्लोमेसी का नतीजा है जिससे ट्रंप बिना कहे समझ गए कि शायद मोदी उनसे गुस्सा है। 24 घंटे के अंदर मोदी जी ने ऐसी डिप्लोमेसी करी जिससे कि ट्रंप समझ गए कि मोदी जी उनसे गुस्सा है। लेकिन ऐसी डिप्लोमेसी जब क्यों नहीं की जा रही थी, जब हमारे ऊपर इतना सारा टैरिफ लगाया गया था, जब हमारे लोगों के ऊपर अटैक किया जा रहा था, जब मोदी जी की डिप्लोमेसी सामने क्यों नहीं आई। अब इतनी तारीफ मोदी की, इतनी तारीफ की है ट्रंप ने कि अगर मक्खन लगाने का कंपटीशन होता तो उसमें फिसल के आदमी गिर जाए, इतना मक्खन मोदी को लगाए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये कहना क्या चाहता है। मोदी जी ट्रंप को मक्खन लगाने लग रहे हैं कि ट्रंप मोदी को मक्खन लगाने लग रहा है। लेकिन मुझे ये जरूर समझ में आ चुका है, ये दोनों जरूर एक दूसरे को मक्खन नहीं लगा रहे होंगे, लेकिन ये मोदी जी को बहुत ज्यादा मक्खन लगाने लग रहा है। ये गोदी मीडिया ना जाने कितने सालों से मोदी जी के मक्खन लगाने लग रहे हैं। ये गोदी मीडिया चैनल ओनली इंडिया के अंदर ही चल सकते हैं, बाहर के देशों में कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि पता है ये अपनी न्यूज में 24 घंटे ओनली मोदी जी को ही मक्खन लगाते रहते हैं। इसलिए गोदी मीडिया का पर्दाफाश तो बहुत सालों पहले ही हो गया था। जब अमेरिका में इलेक्शन चलने लग रहे थे तो इन लोगों ने बहुत नैरेटिव चलाया था कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती बहुत तगड़ी है, और बाद में उसने आते ही क्या किया, टैरिफ पे टैरिफ ठोक दिया। फिर भी इन गोदी मीडिया वालों को अक्ल नहीं आई और अभी वापस ट्रंप की गुणगान करने लग रहे हैं। इन लोगों का मोदी के अलावा और लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। इन्होंने एग्जाम लीक के ऊपर कुछ भी नहीं बोला। वहीं अपोजिशन में राहुल गांधी जी कोटा में एक प्रोग्राम किए थे जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट आए थे और उसमें एग्जाम लीक को लेकर और एजुकेशन को लेकर चर्चा की गई थी। इनको कोकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट दिखने नहीं लग रहा है और 20 जून को उनका बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है जंतर मंतर पर दिल्ली के अंदर। चाहता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर we work together to ensure that no student in this crowd, no student in this country ever feels what this young lady felt, ever feels the desire to kill themselves. जो स्टूडेंट पिछले 1 महीने से ये सोच रहे थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या एजुकेशन मिनिस्टर आकर स्टूडेंटों के साथ खड़े होंगे, उन लोगों का तो पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी जरूर बच्चों के साथ आकर खड़े हो गए। लेकिन हमारे मोदी जी को तो ओनली ट्रंप मक्खन लगाने लग रहा है। इस प्रोग्राम के अंदर राहुल गांधी कहते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है, इसमें ना ही मैं कांग्रेस की तरफ हूँ, ना ही मैं बीजेपी की तरफ, ना ही मैं किसी अदर पार्टी की बुराई करने वाला हूँ, ओनली मैं इसमें एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करने वाला हूँ। उन्होंने ये कहा था। This meeting is not a political meeting. It is about discussing India's education system, what is wrong with India's education system, what needs to be corrected,
in India's education system. क्योंकि एक सोचने वाली बात है, जहां बाकी सभी नेता ओनली स्टूडेंट को लेकर किसी न किसी चीज को लेकर ओनली राजनीति करते हैं, ओनली इन्होंने वहां आकर कहा कि यहाँ पॉलिटिक्स का कुछ लेना देना नहीं है, ओनली यहाँ स्टूडेंट्स की बात होगी। इन्होंने ये प्रोग्राम कोटा के अंदर आयोजित कराया था क्योंकि वहाँ बहुत सारे सेंटर है जहाँ स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। Figure is an insult to this country. This is a crime. नीट में 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं, 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है। जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। हमारे देश में ये एक बहुत बड़ा स्कैम चलने लग रहा है जिसको राहुल गांधी ने आज एक्सपोज कर ही दिया। जितना पैसा 22 लाख स्टूडेंट के पेरेंट्स इस चीज के ऊपर खर्च करते हैं, उतना तो हमारी गवर्नमेंट ओनली पूरी एजुकेशन पर खर्चा करती है। तो सोच लो बाकी एग्जामों का क्या हाल होता होगा, कितना बड़ा स्कैम चलता होगा। राहुल गांधी जी यहाँ पर एक ट्वीट करते हुए कहते हैं, आज यहाँ 3000 स्टूडेंट्स है, एक IAS बनेगा, 30 IITian बनेंगे और 180 डॉक्टर बनेंगे। हिंदुस्तान में सिलेक्शन सिस्टम नहीं है, रिजेक्शन सिस्टम है। अगर रियलिटी देखोगे तो हमारे एजुकेशन सिस्टम की यही सच्चाई है। एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है, और ये देश के लिए सही नहीं है। ये बातें हर किसी को पता है, रूलिंग गवर्नमेंट को भी पता और हर किसी बच्चे के पेरेंट्स को भी पता है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है।